इस वक्त आ रही बड़ी खबर से तो रायपुर से ये बड़ी खबर आ रही है। बता दें कि कांग्रेस में कल हुई नियुक्तियां रद्द की गई है। रवि घोष प्रभारी महामंत्री संगठन और प्रशासन का दायित्व संभालेंगे। बाकी सभी नियुक्तियां रद्द की गई है। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने इस संबंध में चिट्ठी जारी की है। तो कल हुई नियुक्तियां रद्द की गई है। हालांकि इसके पीछे की क्या वजह ये स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन एकाएक कल नियुक्तियां और आज इसे रद्द करना पड़ा। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता गौरव शर्मा जुड़ चुके हैं। गौरव, आपसे समझना चाहेंगे, कल नियुक्तियां और आज एकाएक इन्हें रद्द करना पड़ा, ऐसी क्या स्थितियां बनी कि फैसले को पलटना पड़ा? क्या कोई दबाव था या फिर आपसी असमंजस था जिसकी वजह से ये फैसला हुआ? देखिए, कांग्रेस के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी प्रदेश अध्यक्ष के आदेश को 24 घंटे के भीतर प्रदेश प्रभारी के द्वारा सीधे पत्र जारी करके निरस्त किया गया हो। ये पहला मामला है जब पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कल जो प्रभार बदलने का आदेश जारी किया था, जिसके तहत अमरजीत चावला को प्रभारी महामंत्री संगठन के पद से, रवि घोष को प्रभारी महामंत्री प्रशासन के पद से हटाकर रायपुर का प्रभार और बस्तर का प्रभार दिया गया था, अरुण सिसोदिया को प्रभार दिया गया था। इन तमाम जो प्रभार बदलने का आदेश है, इस आदेश को निरस्त कर दिया गया। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने यह आदेश जारी किया है। इसी आदेश के अनुसार, जो हमारे स्क्रीन पर दर्शक देख भी पा रहे, इस आदेश के अनुसार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा जो इस संबंध में निर्देश जारी किया गया था, इस संबंध में जो आदेश जारी किया गया था, उसको निरस्त कर दिया गया। साथ ही साथ यह कहा गया है कि रवि घोष को प्रभारी महामंत्री संगठन और प्रशासन का दायित्व दिया जाए और ये आदेश जो है वो तत्काल प्रभाव से लागू हो। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से गुटी अंतरकला की स्थिति बन रही थी, इस बात को लेकर नाराजगी भी सामने आई थी कि जिस अमरजीत चावला की शिकायत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वयं कांग्रेस नेतृत्व को किया था, उन्हें किस तरह से रायपुर की जिम्मेदारी दी गई। रायपुर के महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के साथ साथ उन्हें एनएसयूआई यूथ कांग्रेस का प्रभार भी यथावत रखा गया था। साथ ही साथ यहाँ पर जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रतिमा चंद्राकर, उन्हें हटाकर राजनांदगांव भेज दिया गया था। चंद्रशेखर शुक्ला जो पहले भी प्रभारी महामंत्री रहे थे, उन्हें मोहला मानपुर का प्रभार दिया गया था। रवि घोष को बस्तर संभाग का प्रभार दिया गया था। तो इस तमाम जो प्रभार बदलने का आदेश है, उसे ही अब कुमारी शैलजा ने निरस्त कर दिया है। और ये जो बड़ी बैठक आज हो रही है मुख्यमंत्री निवास में, इसके बीच ये फैसला आया है। बैठक जो है वो लगातार 3.5 घंटों से अधिक जारी है। हमने इस बात की जानकारी सबसे पहले अपने दर्शकों को दी थी कि इस बैठक के बीच या इस बैठक के बाद ही बड़ा फैसला हो सकता है। और बड़ा फैसला जो है वो निकलकर इस रूप में सामने आया कि 24 घंटे के भीतर ही प्रदेश प्रभारी ने प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा जो जारी लेकिन इसका दूसरा मतलब जो निकलता है गौरव, वो ये निकलता है कि प्रदेश अध्यक्ष जो अब तक के लगातार हर बात को लेकर निर्णय ले रहे थे, प्रदेश में अब तक के जो रणनीति थी या प्रदेश के संगठन को चलाने की बात थी, उसमें उनका हस्तक्षेप ज्यादा था। अब कहीं ना कहीं उनकी जो ताकत है या उनकी जो शक्ति है, उसमें कटौती की गई है। दूसरा, प्रभारी की जो इच्छा है और प्रदेश अध्यक्ष की जो इच्छा है, दोनों में अंतर दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं संगठन में एक रूपता या असमंजस की जो स्थिति है वो नजर आती है। देखिए, निश्चित रूप से कल जब ये पत्र सामने आया, कल जब ये आदेश सामने आया पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के द्वारा, तो निश्चित रूप से हमारे सूत्रों ने इस बात की भी जानकारी दी कि इसके लिए जो पार्टी नेतृत्व है, साथ ही साथ प्रदेश प्रभारी है या सह प्रभारी, उन्हें विश्वास में नहीं लिया गया। इस संबंध में आदेश जारी यही होना था कि रवि घोष ही संगठन और प्रशासन की जिम्मेदारी संभालेंगे बतौर प्रभारी महामंत्री। इस संबंध में पूर्व में भी वरिष्ठ नेताओं के साथ सहमति बना ली गई थी। लेकिन कल जो आदेश जारी हुआ, उसमें कई अन्य नाम भी थे, जिसको लेकर नाराजगी भी दूसरे खेमों के सामने आई, दूसरे गुटों के सामने आई, दूसरे वर्गों के सामने। और यही वजह है कि 24 घंटे से भी कम समय के भीतर यह निर्णय लिया गया और प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा को पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के द्वारा जारी आदेश को निरस्त कर। लेकिन एक आखिरी सवाल मेरा गौरव ये है कि अमरजीत चावला, जिनकी शिकायत जब अधिवेशन चल रहा था उस वक्त हुआ, कांग्रेस का अधिवेशन जब रायपुर में हुआ था उस वक्त उनकी शिकायत की गई थी और अब उनको इस तरह से एक बड़ी जिम्मेदारी कल दी गई थी। ये एकाएक कैसे ये चीजें हुई और कैसे इसके पीछे कौन, किसका एक संरक्षण कह लीजिए, किसकी इसमें पदोन्नति के लिए सिफारिश थी? देखिए, अमरजीत चावला पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी रहे, लेकिन अब माना जाता है कि उनकी घनिष्ठता जो है वो पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के साथ है। यही वजह है कि उन्हें
प्रभारी महामंत्री का दायित्व भी दिया गया था। लेकिन अब जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अधिवेशन के पहले शिकायत की थी, उसके बाद से वो बैकफुट पर चल रहे थे। उन्होंने एक पत्र जारी करके स्वयं को अधिवेशन के कामों से भी अलग रख लिया था। उसके बाद ये माना जा रहा था कि इन्हें पद से अलग कर दिया जाएगा। इसको लेकर सहमति भी बनी थी और यही वजह है कि रवि घोष को संगठन और प्रशासन दोनों का दायित्व देने की लेकर सहमति बनी थी। लेकिन कल जब ये एकाएक पत्र सामने आया तो लोगों ने इस पर आश्चर्य भी प्रकट किया और नाराजगी भी प्रकट की कि किस तरह से संगठन को, राष्ट्रीय नेतृत्व को विश्वास में लिए बगैर इसे जारी किया गया। और यही वजह है कि इसे अब रद्द भी करना पड़ा। कहीं ना कहीं समन्वय का अभाव ये दिखाता है कि राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और सत्ता और संगठन के बीच में अगर समन्वय का अभाव होता है तो ही इस तरह की स्थितियां सामने आती। यही वजह है कि 24 घंटे के भीतर पहली बार इस बड़े आदेश को बदलने की नौबत आई। बिल्कुल गौरव, आप नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और चुनाव से पहले समन्वय की जो कमी है वो यहां दिखाई दी है। लेकिन एक और